दोस्तों, अब सीधा मुकाबला सीजीआई जस्टिस खन्ना बनाम मोदी का है या मोदी का था, जिसमें सीजीआई संजीव खन्ना ने पहले ही हार मान ली है। मोदी के आगे वो झुक गए, सीजीआई खन्ना बैकफुट पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई होनी थी, जिसे फिर एक बार टाल दिया गया और सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। इसके बाद मामले के सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन भी किया गया। दोस्तों, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त वैसे भी जनता की अदालत में कटघरे में खड़े हैं। ये सुनवाई 2 मार्च 2023 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सुनाया था। इस बेंच में सीजीआई संजीव खन्ना भी शामिल थे और वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस भी थे। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार एक नया विधेयक पारित करती है, जिसमें चीफ जस्टिस को इस पैनल से हटा दिया जाता है और उनके जगह पर प्रधानमंत्री की तरफ प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए एक केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री खुद होंगे और नेता विपक्ष होगा, यानी 2:1। प्रधानमंत्री जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी से है, उनके चुने हुए मंत्री जो होंगे वो भी सत्तारूढ़ पार्टी से हैं और विपक्ष का एक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो होंगे, यानी 2:1, जिसमें माना जा सकता है इस बात में कयास लगाने की जरूरत नहीं है किसके पक्ष में फैसला आएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दाखिल की थी। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू 2 इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया था। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सिलेक्शन पैनल में सीजीआई को शामिल करना जरूरी है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई भी शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। ये कमेटी सीईसी और ईसी के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब जाकर के उनकी नियुक्ति हो पाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जिसके जरिए वैसे भी चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, ये हमने देखा है। अब 21 दिसंबर 2023 को सरकार क्या करती है, सदन के दोनों सदनों में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक नया बिल केंद्र सरकार पास कराती है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और अवधि से जुड़ा नया बिल सरकार लाती है। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और एक कैबिनेट मंत्री भी होगा, जिसे नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री जो है वो चुनेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक तरीके से सत्तारूढ़ बीजेपी या सरकार करने वाली है, क्योंकि यह अनुपात जो है वो 2:1 है। दोस्तों, सीजीआई को बाहर का रास्ता इस पैनल में दिखाया गया। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान ये बिल दोनों सदनों में पास भी हो गया। नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल ला करके उसे कमजोर कर रही है और चुनावी प्रक्रिया को अपने हाथ में रखना चाह रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस पर आज सुनवाई होनी थी, जिसमें से खुद सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। इस अलग करने के पीछे वजह क्या है? क्या वो सरकार के दिए गए या लाए गए कानून को बदल नहीं सकते, इसलिए क्या उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया? दूसरी तरफ इस केस की सुनवाई को टाल भी दिया गया और सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस पूरे प्रोसेस से राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार हटाने की हिमाकत करती है और उस पर
पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाली बेंच ने जो फैसला सुनाया था, जिसमें खुद जस्टिस संजीव खन्ना, तब वो जस्टिस हुआ करते थे, वो खुद शामिल थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। और आज जाकर के जब वो सीजीआई बने तब इस पैनल से वो हट गए। जब फिर से उनके पास इस पर सुनवाई होने का अवसर उन्हें मिला, मौका उन्हें मिला, तब वो इस केस से खुद को अलग थलग कर लिया। वजह क्या है? क्या न्यायपालिका के जजों पर, क्या सीजीआई पर सरकारी दबाव है? जैसे हमने चंद्रचूड़ जाते जाते जिस तरीके का बर्ताव डीवाई चंद्रचूड़ करते हुए गए हैं, उसके बाद उन पर लगातार आरोप पे आरोप लगते चले जा रहे हैं कि वो मोदी जी के या सत्तारूढ़ पार्टी के सपोर्ट में कामकाज करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या सीजीआई खन्ना भी बीजेपी के आगे, सत्तारूढ़ पार्टी के आगे, या सरकार के आगे, या मोदी के आगे झुक गए हैं? ये बड़ा सवाल है। इस पर आपकी राय क्या है? आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।